माननीय अरुण सिंह जी, माननीय अरुण सिंह। धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। द एप्रोप्रिएशन बिल 2024 जिसमें 102 हेड ऑफ अकाउंट हैं और द जम्मू कश्मीर एप्रोप्रिएशन बिल जिसमें 36 हेड ऑफ अकाउंट हैं, इसके बारे में मैं इस सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर, बोलने से शुरुआत करने से पहले तो जरूर कहना चाहूंगा कि जब हम लोग इस पे बात कर रहे हैं तो विपक्ष के लोगों को भी पूरे बैठ करके इस बात को सुनना चाहिए। लेकिन दिन प्रतिदिन जिस प्रकार का अनैतिक अनाचार व्यवहार करते हैं, बार बार हंगामा करके बाहर जाना, फिर कुछ लोग अंदर आना, यह सदन के मर्यादा के अनुरूप नहीं है। जब विपक्ष के दिग्विजय सिंह बोल रहे थे कि भारत की स्थिति बहुत खराब है, मैं आपके समझ बताना चाहूंगा कि जो मोदी सरकार है इसमें सबसे अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, किसानों के उत्थान के लिए अधिक से अधिक फंड खर्च करना, गरीब का कल्याण किस प्रकार हो उसके लिए पूरी तिजोरी खोल देना, और जितना रिफॉर्म हो सके उस रिफॉर्म पे भी आगे बढ़ते हुए काम कर रही है। और उसी का नतीजा है कि मैं कुछ इंडेक्स के बारे में बताऊंगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कांग्रेस की यूपीए सरकार थी उस समय 142 था और आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 63 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जो कांग्रेस के समय पूरे विश्व भर में 76 था, आज 40 है। ई गवर्नेंस इंडेक्स कांग्रेस के समय 193 था, आज 96 है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टूरिज्म का जो टूरिज्म इंडेक्स है, कांग्रेस के समय तो देश में लोग आते नहीं थे, डर लगता था, उसमें 65 था, आज यह 39 है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कांग्रेस की सरकार थी पूरे विश्व भर में 30 नंबर पे थे, आज उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं और पूरे विश्व भर में 7वें स्थान पे कोई है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत है। इसी प्रकार से ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स, डिजिटल इंडिया के क्रांति, सुन लीजिए, डाटा है, आप पढ़ लीजिए, बैठ कर ना बोले। ई पार्टिसिपेशन जो इंडेक्स है, तो उस समय किस प्रकार से घोटाला थे, क्योंकि डिजिटल क्रांति थी नहीं, अब डीबीटी भी आ गया है, तो इनके समय में 40 नंबर पे थे ग्लोबली हम, आज ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स में हम 15वें नंबर पे आ गए हैं। और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इनके समय में, कांग्रेस के समय में 54 नंबर पे थी और आज हम 38 नंबर पे मोदी जी के नेतृत्व में आ गए। यह सभी इंडेक्स जितने भी हैं, यह ग्लोबल एजेंसीज वह रिसर्च करती हैं, उसमें सभी में मोदी जी के नेतृत्व में थोड़ा जंप नहीं बल्कि क्वांटम जंप कोई हुआ है, ये भारत का हुआ है। सरकार के काम करने का जो वह इतना बड़ा फंड खर्च करके, जो हमारा पूरा का पूरा अगर एलोकेशन देखेंगे सारे हेड ऑफ अकाउंट में, तो 2013-14 से देखेंगे तो कोई 10, 20, 25% नहीं बढ़ा है। अगर हेड ऑफ अकाउंट में देखेंगे, किसी में 5 गुना, किसी में 7 गुना, अगर एवरेज देखेंगे तो पूरे एक्सपेंडिचर जो एलोकेशन है उसमें 3 गुना पहले से अधिक खर्च हुआ है। यह मोदी सरकार की नीतियों के कारण हुआ। सरकार के स्पीड को देखिए, जब इतना अधिक पैसा खर्च करते हैं तो वह सरकार की स्केल और स्पीड के बारे में। नेशनल हाईवे जब यूपीए के समय था तो 12 किलोमीटर पर डे बनती थी, आज मोदी जी के नेतृत्व में 28 किलोमीटर पर डे नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ है। अब गडकरी जी का नाम लिए तो मैं बताता हूं सर, उस समय अखबारों में निकलता था मिस्टर 15%, मिस्टर 15%, मिस्टर 15% का, मतलब 15% नेशनल हाईवे में कमीशन दो तब जाकर आपको ठेका मिलेगा। अखबारों में निकलता था 15% कमीशन का। इसलिए बुलवाओ मत, बुलवाओगे तो बहुत समय लग जाएगा। टोल प्लाजा में जब यूपीए का समय था तो कितना समय लगता था, और एक टोल को पार करने में लगता था कि समुद्र ही पार कर रहे हैं, उसमें 12 मिनट 20 सेकंड लगता था। आज टोल प्लाजा जो है वो सब ऑटोमेटिक हो गए, फास्ट ट्रैक हो गया। आज टोल प्लाजा में अगर एवरेज टाइम देखेंगे
तो इनके समय में 12 मिनट 20 जो लगते थे सेकेंड, आज केवल 47 सेकेंड में आप पार होके चले जाएंगे। रेलवे ट्रैक, मतलब रेलवे में जिस प्रकार से कई गुना पैसा खर्च हो रहा है, इनके समय में रेलवे, भाई कछुए की स्पीड से रेलवे पटरी पे काम होता था, कछुआ भी तेज चल सकता था, लेकिन 14 किलोमीटर, इनके समय में केवल 4 किलोमीटर पर डे बनता था रेलवे ट्रैक, जबकि देश की विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, अधिकांश लोग ट्रेन में चलते हैं, तो लोगों को ट्रेन की सुविधा मिलनी चाहिए। तो इनके समय में केवल 4 किलोमीटर चलता था। आज बहुत बड़ा फंड एलोकेट करने के कारण 4 किलोमीटर से 14 किलोमीटर पर डे रेलवे ट्रैक का काम हो रहा है। एक्सीडेंट, आज बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज कोई भी ऐसी जो जगह नहीं है जो मानव रहित जीरो हो गया, मतलब कहीं पे भी जो फाटक था आदमी उसको बंद करता था और जीरो हो गया, 100% ऑटोमेटिक हो गया। एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। इनके समय में 233 एवरेज एक्सीडेंट हुए थे, हमारे समय में नहीं होना चाहिए। इस पे 34 एक्सीडेंट हुए हैं। उस पे भी आज जब हमारे रेल मंत्री जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 1200 करोड़ रुपए कवच पे खर्च कर दिया है और 1100 करोड़ रुपए और इस बजट में उसको खर्च करने जा रहे हैं। आने वाले समय में 0 एक्सीडेंट करने का यह लक्ष्य है। सर, आज गांव के लोग भी मोबाइल बैठ करके मोबाइल पे अधिकांश लोग न्यूज भी देखते हैं सब, और उसके साथ साथ बात भी करते हैं। इनके समय में था, जो कांग्रेस के समय था, कितना बड़ा 2G से लेकर कितना बड़ा घोटाला हुआ था, उसके कारण 2G 3G जो भी है, उस समय घोटाले के कारण मोबाइल का जो वायरलेस डाटा टैरिफ था वह 269 पर GB था। और आज जो हमारे मोदी जी के नेतृत्व में इतना सस्ता हुआ है, 269, मतलब 2 रुपए 69 पैसे की जगह आज 10 पैसे हो गया है। 269 की जगह मात्र 10, मतलब कितना सस्ता हो गया। सर, इस बजट में अगर बजट देखेंगे, जो अप्रोप्रिएशन जिसके लिए पैसा मांगा गया है, तो सबसे अधिक अगर थ्रस्ट दिया गया है तो युवाओं का किस प्रकार से कल्याण हो, रोजगार के, स्वरोजगार के उनके अवसर किस प्रकार से मिले, उनको किस प्रकार से एजुकेट किया जाए, उनकी स्किलिंग किया जाए, उसके लिए 5 की स्कीम आई है। और उस 5 स्कीम के माध्यम से आने वाले समय में 4.1 करोड़ लोगों को उससे लाभ मिलेगा। और इसके लिए कोई 10-20 हजार करोड़ का नहीं, बस इसके लिए 1,48,000 करोड़ रुपए का सरकार ने इस साल केवल प्रावधान रखा है, जिसके माध्यम से लोगों को अलग 5 स्कीम के माध्यम से उनकी स्किलिंग बढ़ेगी और वो भारत के निर्माण में अपना अग्रणी भूमिका निभाने वाले हैं। सर, कुछ मिनिस्ट्री के एलोकेशन के बारे में जरूर मैं बताना चाहूंगा। सर, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे यूपीए के समय में केवल 25,889 करोड़ था, 25,859 करोड़ रुपए। जो हमारे मोदी जी के नेतृत्व में रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के लिए 25,000 करोड़ से 2,78,000 करोड़, कोई कल्पना कर सकता है। रेलवे के लिए इनके समय में केवल सर 28,000 करोड़ रुपए। बोल रहे थे अभी दिग्विजय सिंह जी क्या किया, अरे सुन लो भैया, आप डाटा भी पढ़ लो। आपके समय में केवल 28,000 करोड़ रुपए रेलवे के लिए खर्च होता था। क्या पटरी, नई नई पटरी आएगी, किस प्रकार से कोच होगा, क्या मॉडर्नाइजेशन करेंगे, और मोदी जी के नेतृत्व में 28,000 करोड़ से बढ़कर 2,55,000 करोड़ रुपए इसमें एलोकेशन है केवल रेलवे मिनिस्ट्री के लिए। उसी प्रकार से अगर पावर सेक्टर में देखेंगे तो 10,000 करोड़ इनके समय में होता था, अभी हमारा 20,000 करोड़ रुपए। इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन, जो आज इलेक्ट्रिकल गुड्स जो है हमारे पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में जिस प्रकार से उनका एक्सपोर्ट हो रहा है, उसमें इनके समय में मिनिस्ट्री में केवल 3,052 करोड़ रुपए मिनिस्ट्री को दिया जाता था। 3,052 से बढ़ा करके अब जो है 21,936 करोड़ रुपए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इंफॉर्मेशन को इस एलोकेशन में रखा गया। कल्पना करिए सर, किस प्रकार से 1, 2, 3 गुना नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना अलग अलग प्रकार से इसमें बढ़ाया गया है, बजट को बढ़ाया गया। और इसीलिए आज विश्व की सबसे तेज गति से अर्थव्यवस्था
भारत की चल रही है। सर, मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा जो गरीब के लिए हुआ है। गरीब का कुछ नहीं हुआ, गरीब को कुछ नहीं हुआ। अरे भैया, पढ़ तो लो इस एलोकेशन में गरीब के लिए क्या क्या किया। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत, जिसमें प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जो शुरू हुई, 1 करोड़ लोगों को बिजली जो उनको मुफ्त भी मिलेगी, अगर वो सोलर लगाएंगे वो बेच भी सकेंगे। इसके माध्यम से 12 से 18 हजार करोड़ रुपए पर साल बचत भी होगी और उनका फाइनेंशियल बर्डन कम होगा। और इसी एलोकेशन में प्रधानमंत्री जो अन्न योजना है उसमें 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जाएगा, जिसमें 72 लाख कोई है तो 72 लाख ऐसे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, वो 72 लाख उनको देने का काम होगा। सर, एलपीजी गैस कनेक्शन, इनके समय में सर एलपीजी का गैस कनेक्शन देश की आजादी के बाद केवल 14 करोड़ घरों में ही गैस कनेक्शन था, क्योंकि ये कांग्रेस का मानना था कि लकड़ी काटो, लकड़ी काट करके ले आओ, उस पर खाना बनाओ, जिससे पर्यावरण का भी नुकसान होता था। घर की महिलाएं या पुरुष कितनी दूर से लकड़ी ले आते थे, और जब लकड़ी गीली हो जाती थी तो घर में चाय भी नहीं बनता था, धुआं का आलम इतना होता था, लेकिन चिंता नहीं थी गरीबों की। गरीबों की इनको चिंता ही नहीं थी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जो इनके समय 14.5 करोड़ लोगों को एलपीजी था, मोदी जी के नेतृत्व में 31.4 करोड़ लोगों के घरों में गैस कनेक्शन है, 2 गुना से अधिक। सर, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो इसका इंडेक्स है सर, इसकी एक रिपोर्ट है, कह रहा है गरीबी की बात के मोदी जी के नेतृत्व में गरीब अधिक हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा 2013-14 में 29% लोग, ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2013-14 में 29% लोग गरीब थे। आज 2022-23 में यह घटकर 29 से 11% आ गया और 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए। यह मोदी जी का नेतृत्व है। इसलिए इनको भी इस बात का, मैं कहूं कि इनको भी इस बात का तारीफ ही करनी चाहिए। अभी किसान के लिए हुआ, किसान के लिए कुछ नहीं हुआ। सर, नीम कोटेड यूरिया कौन ले आया? ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आया। कांग्रेस के समय तो उसमें यूरिया में ब्लैक होता था, डंडे पड़ते थे। उसके बाद पीएम किसान सम्मान निधि, यही कांग्रेस की सरकार थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें बीमा अगर फसल नुकसान होती थी उनको बीमा नहीं मिलता था। यह प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच थी कि देखो 50% फसल नहीं, अगर किसी किसान की 33% भी फसल नुकसान हो जाती है तो उसको भी बीमा देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार कर रही है। और अनेकों एमएसपी का दाम भी बढ़ाया। और तो और कोई सोच सकता था किसान रेल भी चलेगी। अपना जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, हार्टिकल्चर प्रोड्यूस है, अब हमारे मिर्जापुर इलाहाबाद से बंबई कैसे पहुंचे, वो तो जा नहीं सकता था। तो उनको देखने के लिए कि वह भी हार्टिकल्चर प्रोड्यूस जो है वो खराब ना हो, क्योंकि वो पेरिसेबल नेचर के होते हैं, उसके लिए अगर किसी ने किसान ट्रेन चलवाने, किसान रेल चलवाने का काम किया है तो उसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इसे किसानों को उससे बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। किसानों के बारे में इतना अधिक इस सरकार ने किया ये पीओ से, अगर उसके बारे में उपसभापति जी मैं बताऊंगा तो उसमें बहुत समय लगेगा, इसलिए उसके बारे में मैं और हमारे मित्र लोग बोलेंगे। और रेलवे की जब मैं बात बता रहा था तो रेलवे का जो फ्रेट लोडिंग है, अब रेलवे से पटरी भी बिछ गई तो रेलवे के माध्यम से फ्रेट लोडिंग जो है वह 1588 मिलियन मेट्रिक टन आज हो रही है, और इनके समय 1095 था। आने वाले समय में 2030 तक लक्ष्य है कि पटरियों को और मजबूत किया जाए और 3000 मिलियन टन यह करने का प्रावधान है। आज पूरे देश में वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत, ये सभी ट्रेनें चल रही है। ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और ट्रेन बिल्कुल अभी 4000 डिब्बे ऐसे हैं जिनको आधुनिक एसी करने का प्रावधान है इस बजट में। 4000 डिब्बों को बिल्कुल एसी किया जाएगा। और तो और आने वाले समय में बुलेट ट्रेन भी इसी देश में चलेगी, वह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। आज पूरे देश के लोग खुश हैं क्योंकि चलने में भी उनको सुविधा मिल रही है और अनेकों प्रकार से उनके जीवन में सुविधा मिल रही है। मैं एक बात और बताना चाहूंगा जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर में औद्योगिक विकास हो,
लोग आकर के वहां जमीन भी ले, इंडस्ट्री भी लगाए, लोगों को रोजगार मिले। तो यह प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है जिन्होंने 28,400 करोड़ रुपए 28,400 करोड़ रुपए इंडस्ट्रीज के लिए जम्मू कश्मीर में उन्होंने सैंक्शन किया। माननीय जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया है, बताऊंगा तो आधा घंटा लगेगा। कुल मिला करके मैं एक ही बात कहूंगा कि विपक्ष के साथियों से जो काम हुआ है, जो डाटा है, उसको आप पढ़ लीजिए। अगर आप खुद भी पढ़ लेंगे तो कमी नहीं निकालेंगे। यह सरकार बहुत तेज से आगे बढ़ रही है और मोदी जी के नेतृत्व में 2047 में ये सभी को विश्वास है, इनको हो या अंदर से तो इनको भी विश्वास है कि 2047 में भारत विकसित भारत बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अरुण जी।